जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम क्विज चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं यूपीएसआई के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट्स। और आज की इस वीडियो में आप सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको यूँ बता दूँ कि प्रैक्टिस सेट्स से पहले आपको इस एग्ज़ाम में क्या क्या करना होगा और कैसा पैटर्न होता है पेपर का, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि बातें करने में यूँ ही टाइम व्यर्थ होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं, इसका जो फुल डिस्कशन है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। मैं अगर आपसे बातें करूं इस पेपर सेट की, तो 400 अंक की होगी दरोगा भर्ती परीक्षा, ठीक है ना। जो एसआई भर्ती परीक्षा होती है ये होगी कितने अंकों की? 400 अंकों की होगी एसआई वाली। इसमें लिखा गया है कि ये मैंने एक न्यूज़पेपर से इसका फ़ोटो खींचा है और वो आपको दिखाने के लिए कि यूपी पुलिस में दरोगा व समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 400 अंकों का ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी। परीक्षा वो कितनी होगी? 2 घंटे की होगी, 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स की होगी, ठीक है। और 4 विषय होती हैं इसमें, ठीक है ना। 4 विषय होती है। वो 4 विषय कौन कौन सी हैं? 4 सब्जेक्ट। सामान्य हिंदी का, ठीक है ना। उसके बाद संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यानात्मक व मानसिक योग्यता, ठीक है ना, तथा मानसिक अभिरुचि। मतलब 4 क्वेश्चंस ही होते हैं इसमें जनरली, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चंस। एक होता है सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी कर लेते हैं इसको। जनरल हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं, ये टोटल कितने होंगे? 50। उसके बाद जो दूसरा होगा वो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल नॉलेज। इससे भी कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50। आगे बढ़ा जाए। अगर मैं बात करूं तीसरे में, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके आएंगे मैथ्स के, ठीक है, संख्यानात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है ना। ये कितना होता है आपका? 100 नंबर का ये भी होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। और जो चौथा होता है वो होता है आपका रीजनिंग का क्वेश्चंस, यानी कि मानसिक अभिरुचि या फिर बुद्धि लब्धि, तार्किक, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। तार्किक, मानसिक अभिरुचि, बस इतना ही लिखते हैं। अभिरुचि परीक्षण ये भी 50 क्वेश्चंस का होता है और इसमें होते हैं 100 नंबर का। यानी कि ये जो आपका टोटल प्रश्न अगर मिला लिया जाए तो टोटल होता है 400 अंकों का। 400 अंकों का होता है ये। अब आगे अगर मैं बातें करूं आपसे, तो हर क्वेश्चन में 50, हर सेट्स में 50 क्वेश्चंस होते हैं और जो टाइम आपका पास होता है वो टाइम आपको मैंने बता ही दिया, 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स का ये क्वेश्चंस होते हैं। 2 घंटे में आपको 200 सवाल लगाने हैं,
ठीक है ना। कितने 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। और आपको मिनिमम आंसर आपको हर सब्जेक्ट में लाना है, वो बहुत ही कम, तो कम से कम 35% हर सब्जेक्ट में, या फिर 50, मतलब 50 नंबर तो लाना ही है आपको। 50 नंबर बहुत कम, तो 50 नंबर आपको हर एक सब्जेक्ट में लाना है। 35% अंक चाहिए आपको, यानी कि अगर एक में 50 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन में आपको 100 नंबर, और 100 नंबर में से कम 50 नंबर आपको लाना है। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, हर जगह आपको कम से कम 50 नंबर तो लाना ही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पास किया जाएगा, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे अगर किसी भी सब्जेक्ट में 50 से कम नंबर आता है तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, मैंने इसको पढ़ने से पहले आपको समझा दिया। आगे देखेंगे आप कि अधिकतम 400 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता में योग्यता परीक्षा तथा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक विषय शामिल होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा, ये जो परीक्षा होगी वो क्या होगी, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन परीक्षा होती है ये, जिसमें 35%, कुल 50% अंक या उससे अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी ही भर्ती के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानसिक, यानी ये जो शारीरिक मानसिक पेट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, में आमंत्रित किया जाएगा। अंत में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर यानी 28 मिनट में दौड़ करी जाती है। कितना, 4.8 किलोमीटर की, यानी आधा घंटा आपको लगातार दौड़ाया जाएगा। आधा घंटा में 5 किलोमीटर दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, लेकिन आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आधा घंटा दौड़ना ये कोई बड़ी बात है। ठीक है ना, में पूरी करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरा करना होगा। ठीक है, यानी कि ये 28 मिनट की तो दौड़ ठीक है, लेकिन 16 मिनट में आपको 2.4 यानी नियर अबाउट 2.5 किलोमीटर का आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है। चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के हिंदी के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा आज इस वीडियो में। और इस 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी इस बात को भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते रहिएगा, और आपने कितने क्वेश्चन किया है इस बात को तो कमेंट कीजिएगा ही। अगली मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं इस बात को भी ज़रूर लिखिएगा। तो शुरू किया जाए। अब जैसा कि शुरू किया जाए इसे। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। चलिए शुरू किया जाए। आप देख सकते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है। कोई एक युग्म सही नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन है अंतरंग और बहिरंग, ये नहीं है। उचित अनुचित मतलब एक ही साथ से मिला हुआ जो है वो नहीं होंगे,
वो ऐसा होगा कि मतलब दोनों अलग होंगे, जैसे सुसाध्य है तो दुसाध्य हो गया इसका, लेकिन सुख और कष्ट ये एक ही में है, ठीक है ना, मतलब एक अलग अलग है, ये अनुलोम विलोम है, एक दूसरे का विलोम है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो सही वाला आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी वाला। आगे बढ़ा जाए, आगे है सुल्ताना शब्द का विपरार्थक शब्द चुनिए, सुल्ताना या फिर निपटाना, ठीक है ना। तो सुल्ताना यानी निपटाना ये विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम शब्द। तो विपरीतार्थक शब्द में मिटाना, निपटाना, मिटाना, पलटाना, ये जो है ये तीनों मतलब इसके विपरीत नहीं है, इसलिए इसके समानार्थी शब्द हैं। उलझाना जो है, सुलटा दिया, उलझा दिया, उलझाना का मतलब इसका विलोम यही है कि उलझ गए फिर वो। सृष्टि का विलोम शब्द सृष्टि, अब सृष्टि का क्या होगा, सृष्टि का विलोम विनाश, ऐसा होगा नहीं। विध्वंस ये भी नहीं होगा, सृजन ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सृष्टि का जो विलोम शब्द है वो कौन सा होगा, प्रलय। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ा जाए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी खुद से चली गई, खुद से चली गई ये नहीं होगा। रागिनी आपके आप चली गई, ये तो एकदम गलत है भाई। रागिनी अपने से ही चली गई, ये थोड़ा दिखने में सही लग रहा है लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। रागिनी अपने आप चली गई ये सही है। आगे बढ़ा जाए, किया जाए पहले जो लिखा गया है। आगे है अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास केवल एक घड़ी है। अशुद्ध वाक्य छांटना है, ठीक है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा, अब यहाँ पे मेरा चश्मा तुमसे अच्छा मतलब जो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है उससे अच्छा उसका चश्मा कैसे हो सकता है भाई, ठीक है। और तुम सबसे सुंदर हो, ये सही है, ये सही है और ये सही है, लेकिन ये वाला जो है ये वाला गलत है। तो यानी कौन सा वाक्य छांटना है, अशुद्ध वाक्य छांटना है ना, तो अशुद्ध वाक्य में यही सी वाला ही सही होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें शुद्ध, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, और राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये शक होना जो है ये गलत है। जंगल में प्रातः काल, जब प्रातः काल का मतलब खुद ही समय होता है, ठीक है। तो जब समय लिख दिया गया कि प्रातः काल, तो उसमें के समय लगाना व्यर्थ है, तो ये गलत हो जाएगा। मेरे से मत पूछो, मेरे से नहीं, ये होगा यहाँ पे मुझसे मत पूछो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो हैं ये आपस में क्या हैं, गलत है। सही कौन सा है, ये वाला। राम अपने आप पे आशंका कर रहा है कि हो सकता है कि मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊं, फेल हो जाऊं, तो ये वाला जो सही है। आगे बढ़ा जाए, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, अब ये इस समय उसकी आयु 30 वर्ष है, ये हो सकता था। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, इस समय उसकी जो अवस्था है वो 30 वर्ष है। अच्छा आगे बढ़ा जाए, 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, ये तो गलत है भाई। इस समय 30 वर्ष की अवस्था है ये उसकी, ये भी गलत है, सही ये वाला है, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, ये वाला। तो यहाँ पे गलत ये वाला है, ठीक है। इस वाक्य में दोष है तो विशेषण का, विशेषण, अब विशेषता ये है कुर्सी 100 रुपए की है, ठीक है, तो ये तो गलत नहीं है। क्रिया, क्रिया का मतलब काम का होना पाया जाता है, तो खरीदी है ये भी सही है। क्रिया विशेषण, ठीक है। अब क्रिया की विशेषता क्या है, 100 रुपए में, यानी कि परसर्ग, परसर्ग जिसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन, यानी यहाँ पे ये की वाला जो वर्ड है यही इसमें दोष है, ये गलत है। 100 रुपए में खरीदी है, ये हो सकता है।
ठीक है, यहाँ पे सी वाला सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी वीडियोस। आगे बढ़ा जाए। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। इस वाक्य में दोष है। पदक्रम का तो पदक्रम तो इसमें दोष नहीं है भाई। अगला है सर्वनाम। सर्वनाम इसमें मैं है तो क्या गलत है। क्रिया का नहीं पी सकता तो ये भी तो सही है, लेकिन अवंती मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, ठीक है, तो यहां पे अन्विति का दोष है। आगे बढ़ा जाए। यह है इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुष्टीकरण करने की। अब तुष्टीकरण करने की नीति अपना कर न तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र आगे बढ़ सकता। अब इसमें अशुद्ध वाक्य यह है ये तुष्टीकरण, ठीक है। तुष्टीकरण करने की नीति जो होती है वो अपना कर व्यक्ति आगे, न तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है न राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, ये गलत है। ये तुष्टीकरण नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी वीडियोस। आगे बढ़ा जाए। आगे है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में है कि इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब एक इसमें यह लिखा गया कि जो स्त्री नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं कर सकती। अच्छा, एक बात यहाँ पे, हाँ सही है, क्वेश्चन सही है। जो स्त्री, अब स्त्री का मतलब यहाँ पे ये स्त्री जो है वो तो पहले से ही औरत है, तो स्त्री का मतलब वो शादीशुदा है तभी तो स्त्री हुई, वरना वो तो लड़की होती, ठीक है ना, वो तो लड़की होती। तो स्त्री जो है, जो स्त्री नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वो विवाह नहीं कर सकती, तो वो तो पहले से ही विवाहित है, ठीक है। और दूसरी स्त्री, तो यहाँ पे जो गलत वाला वर्ड है वो यही ए वाला ही है, ए वाला अशुद्ध भाग है। आगे जिजीविषा का अर्थ क्या है। जिजीविषा का अर्थ होता है आय का स्रोत। नहीं। किसी से प्रेम करना ये भी नहीं है, किसी से घृणा करना ये भी नहीं है, जीवित रहने की इच्छा। जिजीविषा जीवित रहने की इच्छा, इसका अर्थ यही है जिजीविषा का। अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब किसी वस्तु की आभा नहीं, किसी वस्तु का बाहरी भाग नहीं, भीतरी भाग होता है। हाँ, ये सी वाला सही है। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो। आंतरिक तत्वों की जानकारी किसके, भूमि के। ये कौन होते हैं, भूगोलवेत्ता होते हैं, ठीक है ना। के लिए समुचित शब्द क्या होगा, वैज्ञानिक, ये तो गलत है। ज्योतिषी ये भी नहीं है, अनुसंधाता ये भी नहीं, भूगोलवेत्ता, हाँ भूगोलवेत्ता या भूगर्भवेत्ता जो है ये वाला सही होगा, डी वाला, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। किए गए उपकार का फल मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और फल न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, को कहते हैं कृतज्ञ, तो यानी ये बी वाला सही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये दुर्जन और दुराचारी जो है ये गलत है। आगे बढ़ा जाए 16 से। लिखा गया है कि जिसकी पहले आशा नहीं की गई, जिसकी पहले आशा नहीं की गई के लिए समुचित शब्द होगा क्या, अकल्पित नहीं, ये नहीं। अकल्पनीय मतलब जिसकी कल्पना न की जा सके वो अकल्पनीय होती है। आशातीत, ठीक है, ये भी नहीं है। आशातीत नहीं, अप्रत्याशित, जिसकी पहले आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित होता है। युयुत्सु, युयुत्सु का मतलब होता है युद्ध में अमर होने वाला, ये गलत है। युयुत्सु, ठीक है, इसमें इसका उत्सु का मतलब होता है कि इच्छा रखने वाला, ठीक है ना। अब युद्ध की इच्छा ये गलत है, लेकिन इच्छा रखने वाला सही है। ये दूसरों को रुलाने वाला ये भी गलत है। रसोई शब्द का तत्सम है रुक्षता, ये गलत है। रिक्तिका भी गलत है। रस उई ये भी गलत है। रसवती सही है। हल्दी शब्द का तत्सम है, तत्सम हरिद्रा होगा, हल्दी गलत है। हल्दिका भी गलत है, हरदी का भी गलत है। सांकल का तत्सम शब्द है सांकल, ठीक है ना। सांकल का तत्सम शब्द साकल्य, ये गलत है। सायंकाल भी गलत है। संकुल, ये तत्सम शब्द श्रृंखला होता है।
अगला वर्ड है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये घृत, ये तो सही है, अतीन भी सही है, दूध, दूध का होता है, ये आंसू जो है ये वाला तत्सम शब्द नहीं है, बाकी सब तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? सूरज, सावन, रुक्ष, बिच्छू। ठीक है ना? तो इसमें जो रुक्ष है ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी ये सभी तद्भव शब्द हैं, मतलब जो शुद्ध शब्द है वो रुक्ष है। आगे देखा जाए, आगे 23वां, थोड़ा सा उलझा दिया। 23वां जो है वो लिखा गया है कि तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव गोमल, हरिद्रा, पर्यटक और तीखा। तो जो इसमें तीखा वाला शब्द है ना, ये वाला, ये तद्भव है। ठीक है, इसका जो तत्सम होगा वो तीक्ष्ण होगा, ये वाला होगा तीक्ष्ण। आगे बढ़ा जाए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लिया जाए इसको। अगला शब्द है निम्न में से कौन सा तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? यहां पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है ना? दंत, मृत्यु, मत्स्य, ठीक है ना, और कंधा। तो यहां पे जो तद्भव शब्द है 24 वाला, तद्भव ये वाला, ठीक है ना, ये मत्स्य दंत, दांत का होता है तत्सम। ठीक है, दंत जो होता है ये दांत का होता है, मृत्यु, मौत, मत्स्य मछली का, ये जो कंधा होता है ये तद्भव है। ठीक है ना? बाकी ये तीनों गलत हैं, सही इसमें डी वाला होगा। रूप की दृष्टि से निम्न में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो मूल ये तो गलत है, यौगिक भी गलत है, स्थानीय गलत है, साधारण सही है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? भूतकाल में नहीं है, भूतकाल का मतलब पास्ट, पास्ट में नहीं है। ठीक है, तो पढ़ रहा था ये भूतकाल में है, ये गलत हो जाएगा। पढ़ाई की थी ये भी भूतकाल में, ये भी गलत है। ये जो है ये वर्तमान काल है, ये सही है। निम्न में से कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण? तात्कालिक मतलब वर्तमान में ही। ठीक है, वह जाता है ये नहीं, वह जा चुका है ये भी नहीं, जाता होगा ये तो भाई भविष्य की बात है, ये वाला तात्कालिक वर्तमान ये है। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? बताइए भाई, किस प्रकार का शब्द है ये? उठकर बाहर जाओ, ये एक अव्यय है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ये तो नहीं है, ये भूतकाल, ये भी भूतकाल, ये भविष्यत काल, ये वर्तमान काल। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए, इसमें लिखा गया है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़, जो ये उड़ना क्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, सकर्मक, अकर्मक, यौगिक और संयोजक। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे बात करूं सकर्मक की, तो ये उड़ना जो है ये तो जाहिर सी बात है कि ये क्रिया ही है। तो सकर्मक मतलब एक ऐसी क्रिया जिसके साथ उसका कर्म आता है, कर्म। तो
इसके लिए कर्म को जानने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या और किससे। अगर इसका जवाब मिल गया तो वो जो क्रिया है वो सकर्मक है, और अगर नहीं मिला तो वो अकर्मक होगी। तो पूछिए उड़ रही है तो क्या उड़ रही है, क्या उड़ रही है, जवाब मिल रहा है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। किससे उड़ रही है, ये भी गलत हो गया। ये होता है कहाँ उड़ रही है, ठीक है ना, तब होगा आकाश में। लेकिन जब इन दोनों का जवाब नहीं मिला तो वो सकर्मक नहीं है, यानी कि ये क्रिया जो है वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो ये वाला गलत हो गया, यौगिक भी गलत, संयोजक भी गलत, हमें सामने ही आंसर मिल गया है। दरवाजा, दरवाजा का समानार्थक शब्द गवाक्ष है, ठीक है ना। कपाट ये गलत, पट भी गलत, समानार्थी फाटक ये तो भाई अलग बात है। फाटक का मतलब होता है उसका जो ये पल्ले होते हैं ना, दो पल्ले, उसको कहा जाता है, या फिर सिंगल भी होता है कहीं। तो दरवाजा इसे नहीं कहते, दरवाजा का मतलब पूरा पूरा हिस्सा को दरवाजा कहा जाता है। निम्न में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है। अचल, नग, गिरि, भूधर ये सब जो हैं ये एक ही शब्द हैं। अभर, अभर सुर कैवल्य देव, इसमें ये वाला गलत है। सरिता, तटनी, तरंगिणी ये भी सही है। कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास ये भी सही है, यानी कि इसमें ये वाला जो पर्याय नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा वो भी होगा। मृगेंद्र का पर्याय है मृगेंद्र। अहि, कुरंग है, शार्दुल, शार्दुल इसका जो है वो मृगेंद्र का पर्याय है, ये बाकी नहीं है का मतलब घोड़ा होता है, बाकी तो इन दोनों का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मृगेंद्र का ये शार्दुल पढ़ा गया है, मैंने पढ़ा है इसको। गाय का पर्याय इनमें से, गाय का होता है धेनु, सुरभि, गौ, ठीक है। तो धेनु, सुरभि और गौ ये तो पर्याय हैं, लेकिन मंदार जो है ये पर्याय नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें सही वाला आंसर डी होगा, बाकी ये सभी गलत होंगे, ये सभी पर्यायवाची हैं गाय के। निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। प्रदीप, दीपक, दिवाली, दिवाली तो भाई एक त्योहार का नाम है, ये कहाँ से आ गया इसमें, ये वाला मेरे ख्याल से गलत होगा। अन्य, इतर, गैर पर्याय ये तो सही है। असी, खंजर, तेग, शमशीर, शमशीर के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सभी खंजर के ही हैं पर्यायवाची। गृहिणी, दारा, पत्नी, अर्धांगिनी ये भी सही है, यानी कि इसमें जो गलत है ये ए वाला है, ठीक है ना। तो यही वाला इसका सही आंसर भी होगा, पर्यायवाची नहीं है इसमें दिवाली, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 35, उसके बाद है 36, 36 में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। आप खुद से बोल करके देख लीजिए, आपकी जीभ तालु में चिपकेगी, च, ठीक है। तो ये तालु का उच्चारण स्थान है, ठीक है ना, जो च है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 37। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। चतुरंगिनी ये गलत है, ये चतुरंगिनी नहीं होता है, चतुरंगिनी होता है, चतुरंगिनी होता है, ठीक है ना, चतुरंगिनी। चतुर्गिनी ये गलत है भाई, चतुरंगिणी ये गलत है, चतुरंगिनी ये सही है, चतुरंगिनी सेना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इष्ट, इष्ट शब्द का अनेकार्थक नहीं है। इष्ट शब्द का अनेकार्थक नहीं है। देखा जाए भाई, कमल, धे, धे मतलब जिसके आप आराध्य हैं, समीपी, परमात्मा, ये जो तीनों हैं ये अनेकार्थक हैं, ये कमल नहीं है। रिक्त शब्द की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के उदाहरण हैं, ठीक है। ये खजुराहो का जो मंदिर है वो उत्कृष्ट उदाहरण ये नहीं है, श्रेष्ठ उदाहरण ये हो भी सकता था लेकिन नहीं है। वर्तमान में जो सबसे अच्छा लगेगा वो अनुपम उदाहरण, ये अच्छा उदाहरण है, ये भी नहीं। जीवंत मतलब एक जीता जागता उदाहरण है, यहाँ पे जीवंत भर दीजिएगा।
ठीक है ना। वास्तुकला की एक जीता जागता उदाहरण है जो वर्तमान में भी स्थित है। ये अच्छा मतलब लगेगा यहाँ पे भरने को तो इन तीनों भी, लेकिन जगह जगह पे इनका भी अपना एक रोल होता है। लेकिन वर्तमान में ये अकेले आया है ना, तो अकेले में किसी को बताने के लिए यही आप कहेंगे कि वो एक जीता जागता उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है। 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? अंत्योदय, ठीक है ना। तो अंत्योदय ये गलत है भाई, अंत्यो ये भी गलत है, उदय जिसके अंत में आएगा वही वाला सही है। अंत उदय ये भी गलत है, अंत्य उदय ये उदय इसमें अ और इसमें उ मिल करके ओ हो जाता है, तो अंत्योदय बन जाएगा। नाविक, नाविक में नौ धन इक ये वाला सही है, बाकी ये सभी गलत हैं अगर है तो भी, क्योंकि हमें पहले ही सही मिल गया है। नौ धन इक नाविक हो जाता है, ठीक है। ओ और ई मिल करके अब हो जाता है नाविक, आव हो जाएगा यहाँ पे नाविक। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ होता है अंगारों पर चलकर दिखाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। साहस पूर्वक सामना करना ये भी नहीं होता है। कठोर तप करना ये भी नहीं होता है। कठिन परिस्थिति में पड़ना ये होता है अग्नि परीक्षा देने का मतलब, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, इसमें क्वेश्चन है तरुण निम्नलिखित में से किसका अर्थ है? तरुण ये इंग्लिश में है भाई। इसमें जो पहला है इंस्टील, इस इंस्टील का मतलब तरुण नहीं होता है। ये क्या है? जुबिलेंट ये भी गलत है। नॉन ऑफ दीज भाई इनमें से ये वाला सही है, ठीक है। नॉन ऑफ दीज। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, तो यानी टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स ये वाला अगर है तो सही है। टीचर्स आर मेकर्स ऑफ नेशन ये गलत है। टीचर्स आर मेकर ऑफ कंट्री ये भी गलत है। टीचर्स आर ये सही है, ये बाकी ये नन ऑफ दिस तो ये सही मिल गया, तो इसको छोड़ दीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक योगरूढ़ शब्द है पंकज, पंकज ही एक योगरूढ़ है, ये सही है इसमें ए वाला। बाकी ये राजपुत्र नहीं, ये नहीं होगा। विद्यालय भी नहीं होगा, प्रभाकर भी नहीं होगा। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय एक चीनी भाषा है, ठीक है, बी वाला। ये बाकी गलत है सब। सत्कार, सत्कार में शब्द कौन सा उपसर्ग है? ये आगे सत लगाया जाता है इसमें, ठीक है ना। डी वाला सही होगा, बाकी सब गलत है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना यानी कि डर से घबरा जाना, ठीक है ना। बाकी सब गलत है इसमें, मतलब चेहरे की हवा ही उड़ गई ऐसा लगा, ठीक है, ऐसे कहते हैं लोग ना, तो इसमें ये वाला सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरंग? तरंग का अनेकार्थक नहीं है। तरंग का जो अनेकार्थक नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा तरंग का अनेकार्थक लहर, स्वलहरी, उमंग ये। लेकिन नौका जो है ये अनेकार्थक नहीं है, ये इसका नाम में नहीं आएगा नौका, बाकी सब आएंगे, सबका मतलब तरंग होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जो चोर होता है वो स्वयं से ही मतलब अपने आप में ही वो डरता रहता है, ठीक है ना। उसका मतलब उसके अंदर का जो पहचान होती है वो दिखने लगता है। ये चोरी की पहचान होना ये गलत है। चोर की दाढ़ी में, हर चोर की दाढ़ी होना ये भी कोई जरूरी नहीं है। दाढ़ी गंदी होना ये भी गलत है। ए चोर का स्वयं से डरना ये सही है। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आज आपके सामने कंप्लीट हो गए हैं। तो राजश्याम क्विज चैनल में आपका स्वागत है भाई, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं इस बात के लिए नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।